सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई सब लोग, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड की हम लोग लगभग आपका 100 से 150 सवाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। फिलहाल और करेंगे सर, और करेंगे कि सर एग्जाम पास है और सर सवाल हमको बहुत सारे करेंगे। जितने ज़्यादा हम लोग सवाल करेंगे उतना ज़्यादा आपका ऐसा रहेगा कि आपकी जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी भाई। हो सकता है इसमें से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में फंस जाएं, काफी चांस है इस तरह का कि फंस जाए, ठीक है। लाइव नहीं होने वाला है, रिकॉर्डेड लूंगा। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको माइंड मैप चाहिए, बच्चों को मिल रहे हैं भाई। जिन बच्चों को माइंड मैप्स मिल रहे हैं दबा करके कमेंट कर दो एक बार कि हाँ सर माइंड मैप आपके अच्छे आ रहे हैं। मैंने पूरी की पूरी बुकलेट जो है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड की अपलोड कर दी है, कल रात में अपलोड किया हूँ, पूरी बुकलेट अपलोड किया हूँ विद क्वेश्चंस, विद एमसीक्यूज, विद पीवाईक्यूज, प्रॉपर मैं अपडेट किया हूँ। बुकलेट पूरी पूरी 50 पेज की है, उसको पढ़ लोगे सवाल उसके बाहर से तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। सिंपल बात है भाई, देखना चीजें इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स है ही नहीं जितना हम लोग बना के रखते हैं। जितना हम लोग बनाते हैं कि भाई सर ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कुछ मत पढ़ो, जो सिलेबस है वो पढ़ लो। बुकलेट 50 पेज में तुम्हारा पूरा हो गया सिलेबस, 50 पेज में सिलेबस तुम्हारा खत्म, वो भी 50 पेज एमसीक्यू पीवाईक्यू इन सबके साथ है, वरना 30-35 पेज में तुम्हारा सिलेबस जो है वो क्या है, खत्म है। अब आइए सर शुरू करते हैं। अगर आपको नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए तुमको, माइंड मैप चाहिए, जो भी आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाओ नीचे और लिख दो सर ग्रुप। क्या लिख देंगे सर हम लोग? आप लिख दिए नीचे आकर के ग्रुप लिख दो बस खाली, ठीक है। तुम लिख दो कमेंट सेक्शन में ग्रुप, आपको ऑटोमेटेड लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। खत्म बात करते हैं, ये लिख देना भाई ग्रुप, कमेंट सेक्शन में ग्रुप। आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा तुम्हारा? विच हिस्टोरिकल इवेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंडेशनल वर्क इन सैनिटेशन एंड कंपेंसेशन? बताओ कौन सा वो वॉर था जहां से फ्लोरेंस नाइटिंगेल लाइट में आई थी? कौन से वॉर में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था? बताइए वो कौन सा वॉर था तुम्हारा, तुमको पता है इसका? कौन सा वॉर है सर हमारा? द क्रिम्सन वॉर, द क्रीमियन वॉर। हो जाता है भाई, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है यार, तुम लोग एकदम पूरा इमोशनल हो जाते हो। और बताइए सर क्या आपका? हाउ डज द नर्सिंग मॉडल प्राइमरीली डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल? बताओ नर्सिंग मॉडल ट्रेडिशनल मॉडल से कैसे अलग है? बताओ नर्सिंग मॉडल जो हम लोग करते हैं, जो आपका मॉडर्न नर्सिंग मॉडल है, वो ट्रेडिशनल मॉडल से कैसे अलग है? बताइए मुझे। ये आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अच्छा है भाई, इस तरह के सवाल तुम्हारे एग्जाम में फंस सकते हैं। बताओ मुझे क्या हो जाएगा सर इसका आंसर आपका? लिखा तुम्हारा इट प्रायोरिटाइजेस प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, इट फोकसेस स्ट्रिक्टली ऑन डायग्नोसिंग डिजीज। ये देखो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हॉलिस्टिक अप्रोच एंड एड्रेसिंग फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स, तीनों के बारे में बात करता है हमारा मॉडर्न नर्सिंग मॉडल। और बताइए सर क्या आपके पास सवाल? और बताइए सर क्या आपके पास क्या लिखा तुम्हारा? ईबीपी का मतलब क्या होता है? बताओ ईबीपी का मतलब क्या होता है आपका? इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईबीपी? बताइए मुझे, बताइए इसका आंसर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा सर हमारा? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नोट कर लो भाई, इस तरह के सवाल आपको इस बार एग्जाम में मिलने वाले हैं, नोट कर लीजिए। नर्सिंग से अच्छे अगर आएंगे सवाल, बेसिक सवाल जो आएंगे वो हम लोग कर चुके हैं पहली क्लास में। अगर नर्सिंग से उन लोगों को अच्छे सवाल पूछने हैं, जो कि तुम्हारे 20 में से कम 5-6 सवाल इस तरह के आने वाले हैं, तो वो वाले अगर पूछने तो वो यहाँ से पूछेंगे सवाल, आप इसको लिख करके रख लीजिए। और क्या सर बताइए आपका क्या लिखा तुम्हारा? A nurse who actively protect a patient's right to informed consent during interdisciplinary meeting is fulfilling which core role? बताइए। A nurse जो आपके पेशेंट के राइट को हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सामने, सरकार के सामने, जो भी इनजस्टिस पेशेंट के साथ हो रहा है, अगर उस पेशेंट के राइट को वो क्या करिए, वो प्रोटेक्ट करने का काम करिए, वो पेशेंट को इन्फॉर्म करने का काम कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका? वो कौन सा रोल है नर्स का? वो किस रोल के जो है वो अंतर्गत यहाँ पर आपका आता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? एडवोकेट हो जाएगा। इसके ये वाला सवाल हम लोग इससे पहले भी एक बार कर चुके हैं पिछली क्लास में। और क्या सर बातें आपके पास हैं? आ जाइए भाई 5th वाले पे आ जाओ तुम। क्या लिखा आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली विद इन द एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर एन एडवांस्ड प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स? बताओ एडवांस प्रैक्टिस, APRN आपका होता है एक्रोनिम इसके लिए। बताइए इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा तुम्हारे एग्जाम में? एक और सवाल मान लो तुम, APRN का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में इस बार फंस सकता है। और बताइए क्या बातें आपके पास? बताओ भाई इसका आंसर फटाफट के अंदर में तुम दो, बताओ क्या लिखा तुम्हारा? एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स के लिए देखो बताना भाई इसका आंसर। तो मुझे इसका आंसर आप सोचिए और मुझे बताइए फटाफट के अंदाज में क्या हो जाएगा, बताओ तुम मुझे इसमें क्या हो जाएगा सर आपका हमारे यहाँ पे? प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन एंड डायग्नोजिंग इलनेसेस। चलिए आइए क्या लिखा? वाइल मेडिसिन प्राइमरीली फोकसेस ऑन क्योरिंग द डिजीज, नर्सिंग इज प्राइमरीली फोकस। बताओ मेडिसिन का क्या है सर आपका फोकस? डिजीज को क्योर करना। नर्सिंग का प्राइमरी फोकस क्या है? 4 ऑप्शन पढ़ो। मैनेजिंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं भाई, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने में नर्सिंग का कोई रोल नहीं है, मारो सर में। फिर देना गया तुम्हारा केयरिंग फॉर द पेशेंट्स, रिस्पॉन्स टू द डिजीज, एलिमिनेटिंग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, असिस्टिंग फिजिशियंस एक्सक्लूसिवली। बताइए भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा सर हमारा? केयरिंग फॉर द पेशेंट्स,
रिस्पॉन्स टू द डिजीज। अगर तुम्हारा सवाल फंस रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई तुमको, अगर इसमें आपका 50 में से अगर तुम्हारा 30+ सही हो रहा है, मतलब आप नर्सिंग एप्टीट्यूड सीख चुके हैं। मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे एडवांस्ड हैं, इस तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे, लेकिन 20 में से 5-6 आएंगे। 30-35% आपके इस तरह के सवाल एग्जाम में आने वाले हैं इस बार, और वो पक्की बात है। इसलिए भाई थोड़ा सा हमको एडवांस्ड भी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे क्योंकि एग्जाम में फंसते हैं सवाल। बताइए अगर 30+ हो रहा है तुम सेफ हो। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी? बताओ भाई, ये सवाल, ये आंसर तुम दो मुझे। दोनों ही कोर प्रिंसिपल्स में आते हैं, एम्पैथी और सिंपैथी, अगर तुमने पढ़ रखा है तो। बताइए दोनों में, बताओ भाई, बताओ क्या जाएगा सर? एम्पैथी इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज व्हाइल अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स। सिंपैथी, हाँ ये सही है भाई। 6-7 का तुम्हारा ए सही है, बिल्कुल सही है, सहमत आपका, जो पढ़ा वही सही है। बताइए, अ नर्स नोटिसेस अ सब्टल चेंज इन द पेशेंट्स ब्रीथिंग पैटर्न एंड इंटरवीन्स बिफोर रिस्पिरेटरी फेलियर अकर्स। दिस बेस्ट डिमो, मतलब क्या है? ब्रीथिंग, उसने देखा कि ब्रीथिंग में कुछ आपका ब्रीथिंग पैटर्न में चेंज आ रहा है, और रेस्पिरेटरी फेलियर से पहले नर्स ने इंटरवीन कर दिया। नर्स ने मरीज को कुछ ना कुछ वहां पे ठीक करने का अपना ट्राई कर दिया। बताइए क्या हो जाएगा आपका? ये कौन सा रोल है बताओ, ये कौन सा रोल है बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको मुझे बताना है, ये कौन सा आपका यहाँ पे सर नर्स ने रोल निभा दिया? बताइए क्या हो जाएगा सर हमारा? क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए सर आ जाइए और बढ़ाइए सर। Why is meticulous documentation considered a vital component of a nurse? बताइए, डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग इंपॉर्टेंट इतना क्यों मानते हैं? हम लोग इतना डॉक्यूमेंटेशन को क्यों ऊपर रखते हैं? बताइए मुझे, बताओ भाई सर, डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग इतना ऊपर क्यों रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। हाँ, इट इज अ क्रिटिकल कम्युनिकेशन टूल दैट प्रिवेंट्स कैटास्ट्रॉफिक मेडिकल एरर्स। मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ भाई ऑप्शन पढ़ने का, ठीक है? अब मैं सारे ऑप्शन पढ़ूँ फिर करूँ उस चीज़ को, तो वो आपका फायदा नहीं है, ठीक है? उसके लिए क्लास है, उसके लिए नोट्स है, वो तुम नोट्स वहाँ पे पढ़ सकते हो। मैंने फ्री में ऑलरेडी नोट्स दिया बच्चों को, कोई नोट्स का मैंने पैसा आपसे नहीं लिया है, हम फ्री में दे रहे हैं। हालांकि मेहनत लगी है, तुम कंटेंट चेक करोगे तुमको पता चलेगा कि सर ये तो बड़ी मेहनत से आपने बनाया होगा। ये नोट्स अगर कोचिंग बेच रहे हैं, ये बुकलेट के फॉर्म में कोचिंग्स बेच रहे हैं, आपको ये लगेगा ये मैंने फ्री में तुमको दिया। बताइए क्या देखा सर? The psychological ability to bounce back from adversity and maintain emotional। बताओ क्या हुआ? तुम्हारा एक पेशेंट है, 6 महीने से तुम्हारे साथ है, ठीक है? 6 महीने से साथ है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन आई, डेथ हो गई पेशेंट की। अब तुम उससे बाहर आओगे, तुमको और भी पेशेंट देखने हैं उस अस्पताल में, वहां पे 10 बेड और, मतलब बेसिकली वहां पर हैं 10 बेड्स, तो आपको उनको भी वहां पर देखना है। तो आप क्या करेंगे बताइए? कैसे आप उससे जो बाहर आएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उस पार्टिकुलर एबिलिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? आप मुझे बताइए इसका आंसर तो मुझे बताओ भाई, क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा सर हमारा? रेजिलियंस। क्या हो जाएगा आपका? रेजिलियंस। बताइए सर, विच क्वालिटी अलाउ अ नर्स टू प्रोवाइड अ कंफर्टिंग प्रेजेंस एंड होल्ड अ पेशेंट हैंड ड्यूरिंग। हाँ बताइए भाई, ये कौन सी एबिलिटी है? बताओ, ये कौन सी क्वालिटी एक नर्स की जो क्या है तुम्हारा, जो आपका एक मरीज को बहुत कंफर्टिंग प्रेजेंस वहां पे मिलता है, एक मरीज को काफी मजबूती मिलती है एक नर्स के वहां पर होने से। बताइए क्या हो जाएगा सर आपका? कंपैशन। क्या हो जाएगा सर हमारा यहाँ पर? कंपैशन। अब क्या लिखा तुम्हारा? अ नर्स कंपार्टमेंटलाइजेस देयर ग्रीफ टेम्परेली आफ्टर लूजिंग अ पेशेंट टू असिस्ट अनदर पेशेंट। बताओ, दिस रिक्वायर्स इमेंस क्या? एक पेशेंट की डेथ हो गई, ठीक है? अब इसके लिए क्या चाहिए भाई एक नर्स को? एक नर्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको दूसरे पेशेंट को भी ट्रीट करना है। एक गया लेकिन दूसरे को भी आप वहां पर दिक्कत नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमोशनल स्टेमिना बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए भाई नर्स और ये सब मेडिसिनल जो जॉब्स होती हैं वो काफी टफ मानी जाती है इसी चक्कर में। Recognizing that a medical record is essential for the entire healthcare team is a direct application of which nursing। बताइए, मेडिकल रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस क्वालिटी के अंतर्गत तुम्हारे यहां पर आता है? बताओ, ये किस क्वालिटी के अंदर आपका आता है? अटेंशन टू डिटेल। डिटेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Administering a life-saving medication that causes severe painful side effect requires the nurse to carefully balance which two ethical principle। बताइए पेनफुल है प्रोसीजर, पेन होने वाला है पेशेंट को, लेकिन फिर भी आपको उसको एडमिनिस्टर वो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ को देनी पड़ेगी। ये किन दो फीचर्स की, ये किन दो क्वालिटीज के बीच में बैलेंस यहाँ पर दिखा रही है? बताइए। जस्टिस, वेरासिटी, बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस, ऑटोनॉमी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, फाइडिलिटी एंड जस्टिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 बताओ भाई, क्या हो जाएगा सर हमारा? बेनिफिसेंस एंड नॉन मेलिफिसेंस। अब क्या लिखा आपका सर? इंश्योरिंग अ पेशेंट इज नॉट कोज्ड एंड फुली अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ अ प्रोसीजर बिफोर साइनिंग अ कंसेंट फ्रॉम अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ। बताइए, एक पेशेंट को आप बढ़िया से बताइए प्रोसीजर के बारे में, जिससे क्या हो, जिससे पेशेंट मिसगाइड ना हो। प्रोसीजर जो है वो आप उसको बताना, आपको
क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा सर हमारा, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। आगे बढ़ाइए सर, आगे बढ़ाइए सर हम लोग को आप। Providing the exact same high standard of care to prominent politician as to an incarcerated individual। बताइए, दोनों इक्वालिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, इक्वालिटी। बताओ, एक पॉलिटिशियन का बच्चा आया सेम, एक अपना क्या है रोड साइड का बच्चा आया सेम, सबको सेम केयर करना। आजकल ये नहीं होता है लेकिन होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा सर, 15 16 सॉरी, बताओ। जस्टिस, मैंने यहाँ बोल दिया था भाई, गलती से मैंने आंसर जो है वो यहाँ पे तुम्हारा बोल दिया था। क्या लिखा, द एथिकल ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ टू अ पेशेंट रिगार्डिंग देयर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बताओ, एक पेशेंट से हमको सच्चाई बोलनी है, एज अ नर्स आपको एक पेशेंट से सच्चाई बोलनी है, चाहे वो सच्चाई थोड़ी सी कड़वी हो जाए, थोड़ा सा पेशेंट आपका डिमोटिवेट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैरासिटी बोलते हैं। देखो ये नीचे नोट्स भी है भाई, इसको भी तुम पढ़ के जाना। इसलिए मैंने बोला है मेरे एमसीक्यू स्लाइड सेल्फ सफिशिएंट हैं। मेरे एमसीक्यू स्लाइड, मैंने पहले बोला जब मैंने एमसीक्यू के आपके जो सेशन है वो मैंने स्टार्ट किए हैं, मेरे एमसीक्यू के जो भी स्लाइड होंगे, जिस भी सब्जेक्ट के होंगे, वो सेल्फ सफिशिएंट होंगे। इनको पढ़ के जाओगे, सवाल फंसेगा एग्जाम में, लिखी बात है ये। Which principle translate to the proactive obligation to do good and promote patient welfare? बताइए 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 इसका आंसर मुझे बताओ, क्या हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 18 का बताओ भाई, बताओ क्या हो जाएगा सर हमारा, बेनिफिसेंस। और क्या सर हमारा, रिफ्यूजिंग टू डिस्क्लोज अ पेशेंट कंडीशन। मतलब क्या है, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में आपको किसी को भी कोई भी बातें डिस्क्लोज नहीं करनी है, अनटिल अनलेस वो आपका मतलब कोई आपका मेडिकल प्रोफेशनल पूछे या फिर उस तरह से इंपॉर्टेंट हो। हॉस्पिटल के बाहर आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। वो किस क्वालिटी के अंतर्गत आपका यहाँ पर आता है, बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो जाएगा सर हमारा, कॉन्फिडेंशियलिटी। सर बाहर नहीं, कॉन्फिडेंशियल है चीजें यहाँ पर। और क्या सर हमारा बताइए, अ पेशेंट वॉलंटरली एग्रीइंग टू अ प्रपोज्ड ट्रीटमेंट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑल्टरनेटिव इज द डेफिनेशन। और बताइए ये कौन से कंसेंट के अंडर आपका आता है, बताओ ये आपका किस कंसेंट के जो है वो अंडर यहाँ पे आपका आता है, बताइए मुझे। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे आपका, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्या हो जाएगा सर हमारा यहाँ पे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की पेशेंट आपका जो है वो एग्री भी हो चुका है। बताइए भाई इसका आंसर, बताना भाई मुझे इसका आंसर, बताओ यार इसका आंसर क्या लिखा तुम्हारा, द प्रोटेक्टिव ड्यूटी टू डू नो हार्म एंड मिनिमाइज रिस्क इज डिफाइंड एज। बताइए, द प्रोटेक्टिव ड्यूटी टू डू नो हार्म एंड मिनिमाइज रिस्क। बताइए, नहीं करना है हार्म, रिस्क आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। रिस्क तुमको, रिस्क है लेकिन आप ट्राई करिए कि मिनिमाइज करने का ट्राई करिए एज अ नर्स। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन मेलिफिसेंस। बताइए नॉन मेलिफिसेंस। बताओ अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज एस्टिमेटेड टू बी नॉर्मल। अच्छा हाँ बताइए, कितना परसेंटेज ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन को हम लोग यहाँ पे नॉन वर्बल मानते हैं, बताओ भाई कितने को हम लोग मानते हैं, अप टू 80%। चलिए आ जाइए और बताओ भाई, और बताओ तुम क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस रिप्रेजेंट एम्पैथेटिक एंड वैलिडेटिंग कम्युनिकेशन रेदर देन इनवैलिडेटिंग सिंपैथी। बताइए बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस रिप्रेजेंट एम्पैथेटिक एंड वैलिडेटिंग कम्युनिकेशन रेदर देन इनवैलिडेटिंग सिंपैथी। कौन सा फ्रेज है तुम्हारा जो क्या करता है, जो आपका एम्पैथेटिक एंड वैलिडेटिंग कम्युनिकेशन आपका कर रहा है। बताइए 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 बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या जाएगा सर इसका आंसर, बताओ भाई क्या जाएगा आपका, यू शुड नॉट वरी सो मच दैट साउंड इनक्रेडिबली डिफिकल्ट, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। ये क्या लिखा आपका, रिप्रेजेंट एम्पैथेटिक एंड वैलिडेटिंग कम्युनिकेशन। मतलब क्या है आपका, एम्पैथी तो है इसके अंदर लेकिन कम्युनिकेशन को ये वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। सिंपैथी को इनवैलिडेट नहीं कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट आपका, सिंपैथी को इनवैलिडेट नहीं कर रहा है। आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील, ठीक है। दैट साउंड्स इनक्रेडिबली डिफिकल्ट, मुझे लग रहा है ये वाला रहेगा, यू शुड नॉट वरी सो मच, ठीक है। आपको उतना परेशान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्या लिखा तुम्हारा, इन दी SBAR कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क यूजिंग पेशेंट हैंड ऑफ। अच्छा बी का मतलब क्या, SBAR में बी किसके लिए स्टैंड होता है, बताइए। SBAR में आपका बी क्या चीज़ है, बताओ, ठीक है। डोंट मुझे टाइम देना, मैं एक बार देख लूँ, शायद रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई है क्या, रुकना भाई मैं एक बार देख लूँ यार, रिकॉर्डिंग तो कहीं नहीं स्टॉप हो गई है। टाइम देना भाई मुझे, आप टाइम देंगे 2 मिनट का, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो नहीं कहीं स्टॉप हो गई है, 24 ही आ गया ना, रिकॉर्डिंग रुक गई क्या यार, रिकॉर्डिंग रुक गई है क्या यार, 20 क्या जगह यार, बताइए। बी का मतलब क्या बताओ मुझे इसके अंदर, तो मुझे बताओ इसके अंदर बी का मतलब क्या, 24 का बताइए क्या जाएगा आपका, बी का मतलब क्या जाएगा आपका, बैकग्राउंड। क्या जाएगा बी का मतलब तुम्हारा, बैकग्राउंड। और क्या लिखा तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन ओपन पोस्चर
इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन ओपन पोस्चर इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बताइए फटाफट के अंदाज में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कहीं कुछ गलती हो गई है, ठीक है, कुछ गलती हुई है मुझसे, ठीक है। यू शुड नॉट वरी सो मच। चलो इसको अभी मैं देख लूँगा, ठीक है, इसको मैं लास्ट में भी एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। एक बार मैं इसको भी लास्ट में जो है वो चेक कर लिखा तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन ओपन पोस्चर इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बताइए क्या है तुम्हारा? क्रॉसिंग आर्म्स डिफेंसिवली। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ओपन पोस्चर हम लोग किसको मानते हैं? अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, सिटिंग एट आई लेवल विद अनक्रॉस्ड आर्म्स, स्टैंडिंग बाय द डोर वाइल टॉकिंग। बताइए स्टैंडिंग बाय द डोर वाइल टॉकिंग, क्रॉसिंग आर्म्स, डिफेंसिवली, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, नॉन वर्बल है तो अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट तो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका। सिटिंग एट आई लेवल विद अनक्रॉस्ड, हाँ ये वाला तुम्हारा सही है, सिटिंग एट आई लेवल विद अनक्रॉस्ड। हाँ चलिए आते हैं आगे। अगला क्या तुम्हारा? नर्स कंसंट्रेट फुली ऑन अ पेशेंट्स मैसेज रेदर देन पैसिवली हियरिंग इट दे आर प्रैक्टिसिंग। बताओ हाँ मतलब क्या है, पेशेंट जो बातें बोल रहे हैं आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बातें सुन रहे हैं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो किस चीज़ का, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे आपका नर्सिंग में क्या बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर एक्टिव लिसनिंग, वो ध्यान से सुन रही हैं, शी इज लिसनिंग या फिर ही इज लिसनिंग एक्टिवली। व्हाट इज द सेफेस्ट एंड मोर एक्यूरेट वे टू ओवरकम अ लैंग्वेज बैरियर विद अ पेशेंट। मतलब क्या है, लैंग्वेज बैरियर अगर है तो आप किस तरीके से उसको ओवरकम कर पाएंगे एज अ नर्स? इसका आंसर तो मुझे सोच समझ के दो यार, इसका आंसर आप मुझे दीजिए सोच समझ के। पहला तो क्या है तुम्हारा? यूज अ बाइलिंगुअल फैमिली मेंबर, ठीक है, फैमिली मेंबर का मुझे लग रहा है उतना बढ़िया नहीं रहेगा। रिलाई ऑन अ हैंड गेस्चर, नहीं भाई नहीं गलत है यार, गलत है, हैंड की गेस्चर आपका दिक्कत हो जाएगी। स्पीक वेरी गलत है तुम्हारा। यूज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेडिकल, हाँ क्या है तुम्हारा? एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेडिकल इंटरप्रेटर, आपका ये भी एक जॉब है, ये भी एक जॉब होती है, इसके लिए भी लोगों को नौकरी मिलती है। तो आपका ये क्या है, ये आपके जो है वो लोग ऑथेंटिक लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे जो कि आपका इंटरप्रेट करके अच्छे से चीज़ों को आपके सामने रखने का काम करेंगे। आपका लिखा तुम्हारा आस्किंग अ पेशेंट कैन यू डिस्क्राइब द पेन इन योर स्टमक इंस्टेड ऑफ डज योर स्टमक हर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग। बताइए ये किसका एग्जांपल है तुम्हारा? ठीक है, डज योर स्टमक हर्ट नहीं, आप डिस्क्राइब करिए कि आपके स्टमक में किस तरीके की क्या पेन वहां पर हो रही है। क्या जाएगा सर हमारा? क्लोज एंडेड में नहीं आएगा, आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आएगा। ये कहाँ आएगा सर हमारा? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब क्या लिखा तुम्हारा? knowing one's own emotional triggers, biases and fatigue levels is the definition of which emotional intelligence pillar। ये वाला बता दो मुझे। ये सवाल तुम्हारा अच्छा गया, ये सवाल आपका यहाँ पे अच्छा आया। बताइए किसके अंतर्गत आपका ये आएगा? क्या चीज़ तुम्हारा? एक इंसान का हमें इमोशनल ट्रिगर, जो उसके बायसेस उसके माइंड में बने हुए हैं, जो उसका फटीग का लेवल है, वो सब अगर आप वहाँ पर समझ रहे हैं तो वो किस चीज़ के आपका अंडर आता है? बताओ। ये एक अच्छा सवाल तुम्हारा यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। सवाल तुम्हारा बेसिक है लेकिन अच्छा है। बताइए क्या है हमारा? सेल्फ अवेयरनेस, कि हम सामने वाले को समझ रहे हैं, बेसिक बात ये है। विच स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल ब्लंटिंग, सिनिसिज्म एंड डिटैचमेंट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। बताइए ये हम लोग किस स्टेट को आपका बोलते हैं? बताइए। इमोशनल ब्लंटिंग तुम्हारा हो गया और क्या इसमान डिटैच हो गया। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस जैसे क्या हो चुका है आपका? इंसान जो है वो यहाँ पर डिटैच हो चुका है, उसको हम लोग बर्नआउट बोलते हैं। तो भाई बर्नआउट हो चुका है यार, तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम था, बड़ा स्ट्रेस है। हैंडलिंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ डिफिकल्ट कलीग बाय फोकसिंग ऑन कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन रेदर देन पर्सनल अटैक डिमोन्स्ट्रेट। बताइए मतलब कि आपका जो है वो कलीग है जो कि आपका उतना ज़्यादा वहाँ पर कोऑपरेटिव नहीं है, तो हम किस तरीके से उसके साथ आपका हैंडल करेंगे, वो आपका किस क्वालिटी के अंडर आप हम लोग यहाँ पे उसको लेके आएंगे? बताइए क्या है सर हमारा? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ जाइए सर, आगे बढ़ जाइए सर। अब क्या लिखा तुम्हारा? अ नर्स यूजिंग डीप ब्रीथिंग एंड माइंडफुलनेस टू रिमेन काम ड्यूरिंग अ कार्डियक अरेस्ट इज प्रैक्टिसिंग व्हाट। बताइए ये तो भाई तुम्हारा बेसिक है, इसका आंसर तो मुझे दो फटाफट, इसका आंसर आप मुझे यहाँ पर देंगे। बताइए क्या हो जाएगा सर हमारा? सेल्फ रेगुलेशन। अब कैसे यहाँ पे आपका? द एबिलिटी टू सेंस व्हेन अ पेशेंट्स साइलेंस इंडिकेट्स फियर रेदर देन कॉम्प्लायंस इज एन एग्जांपल ऑफ हाई क्या? अच्छा हाँ ठीक है, पेशेंट का जो साइलेंस होगा तुम्हारा आपका फियर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बताइए पेशेंट साइलेंस है मतलब क्या? वो डरा हुआ है, वैसा नहीं कि तुम्हारे साथ चाहता नहीं है बात करना है, फिर वो वहां पर कॉम्प्लाई करना चाह नहीं रहा है, वो चाह रहा है लेकिन वो डरा हुआ है। बताइए अगर आप ये समझ पा रहे हैं एज अ नर्स तो मतलब कि वो आपकी कौन सी क्वालिटी है तुम्हारी? क्या लिखा आपका? सोशल अवेयरनेस। ये क्या लिखा तुम्हारा? क्या लिखा आपका? स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर एक्टिविटी वेयर एज बर्नआउट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बताओ बर्नआउट कैसे आप पहचान पाएंगे? बर्नआउट को आप कैसे यहाँ पे कैरेक्टराइज करेंगे? बताइए सर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा? क्या है बर्नआउट? मतलब क्या है तुम्हारा? कि आपका ठीक से आप वहाँ पर इंगेज नहीं कर पाएंगे काम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसएंगेजमेंट यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और बताइए सर क्या है?
रिकॉग्नाइजिंग एन इंटरनल इमोशनल ट्रिगर रिगार्डिंग अ पेशेंट्स बैकग्राउंड एंड आस्किंग टू बी रीअसाइंड प्रोटेक्ट पेशेंट केयर थ्रू। बताइए बताइए इसका आंसर मुझे। रीअसाइंड पेशेंट्स केयर, बताइए क्वेश्चन नंबर 35 क्या हो जाएगा सर हमारे यहाँ पे, क्या हो जाएगा सर हमारा? इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। क्या लिखा तुम्हारा? व्हेन ट्राइएजिंग मल्टीपल पेशेंट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क प्रायोरिटाइजेस व्हिच नीड्स फर्स्ट। बताइए द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क प्रायोरिटाइजेस व्हिच नीड्स फर्स्ट। बताइए कौन सी नीड को पहले हम लोग प्रायोरिटाइज यहाँ पे करते हैं? एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करते वक्त जो आपके बहुत सारे पेशेंट है तुम्हारा, जिसको हम लोग ट्राइएज बोलते हैं, पेशेंट को क्या किया हमने पेशेंट्स को डिवाइड कर लिया सीरियस में, फिर उससे कम सीरियस, फिर उससे कम सीरियस। तो इसमें हम लोग आपको बताइए कौन सी नीड्स को हम लोग पहले प्रायोरिटी में वहां पर रखते हैं? बताओ भाई, इसमें बताओ मुझे फटाफट के अंदर क्या होता है सर आपका? ABC को हम लोग रखते हैं, एयर वे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या लिखा तुम्हारा? अकॉर्डिंग टू मैस्लॉफ्स, नहीं भाई मैस्लॉफ्स नहीं है, मैस्लॉफ्स को आप हटा दीजिए, मैस्लॉफ्स नहीं, सवाल बहुत कम चांस है कि मैस्लॉफ्स से आएगा। इफ अ कंफ्यूज्ड पेशेंट इज अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब आउट ऑफ बेड व्हाट इज द मोस्ट इमीडिएट प्रायोरिटी। बताइए एक पेशेंट तुम्हारा है कंफ्यूज, जो बेड से कूद रहा है, यहाँ भागने का ट्राई कर रहा है, तो आप सबसे जो अच्छी चीज़ है वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? बताइए क्या करेंगे आप? डॉक्यूमेंटिंग द बिहेवियर, कॉलिंग द फिजिशियन। सबसे प्रायोरिटी पे तुम क्या करोगे भाई? ये सब नहीं, डॉक्यूमेंट करोगे क्या? पेशेंट कूद के भाग रहा है, तुम डॉक्यूमेंट क्या करोगे उसमें? कॉलिंग नहीं है आपका, एडमिनिस्ट्रिंग का सिडेटिव कैसे दे दोगे तुम? ये है आपका। आप जाइए वहां पर, पेशेंट को फिलहाल वहां पे आप बचाने का ट्राई करिए। इफ अ फिजिशियन इंसिस्ट ऑन अ मेडिकेशन डोज दैट द नर्स knows is dangerously toxic, the correct chain of command dictate the nurse should। बताइए क्या करना पड़ेगा नर्स को वहाँ पर? give half the dose, withhold the medication, escalate to the nursing supervisor, administer it since the doctor ordered it, ask a CNA to administer it। बताइए तुमको पता है फिजिशियन ने डोज बोला है, लेकिन आपको पता है कि वो डोज क्या है? टॉक्सिक है। तो आप वहाँ पर एज अ नर्स क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पर एज अ नर्स क्या करेंगे? आप मेडिकेशन को रोक देंगे और नर्सिंग सुपरवाइजर के को ये चीज आप, ये प्रॉब्लम आप आगे लाके भेजेंगे। बताइए व्हाट अ एब्सोल्यूट फर्स्ट स्टेप अ नर्स मस्ट टेक अपॉन रियलाइजिंग दे गलत मेडिकेशन अगर दे दिया, अगर आप समझ गए तो आप क्या स्टेप वहां पर लेंगे? बताइए आप जान गए हैं कि जो मेडिकेशन है वो क्या हो चुका है, वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो गया है, तो आप पहला स्टेप वहाँ पे क्या लेंगे? यू शुड एसेस द पेशेंट्स वाइटल साइंस इमीडिएटली। आपको वहाँ पे देखना है कि क्या कुछ वाइटल्स में चेंज आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है। When faced with a verbally aggressive family member, the correct escalation technique is, मतलब क्या है, जो फैमिली मेंबर है वो बदतमीज है, उसको तमीज नहीं है बेसिकली बात करने की, तो आप क्या उसमें वहाँ पे कर सकते हैं? एज अ नर्स आप वहाँ पे क्या स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं? बताइए क्या जाएगा सर हमारा? मैच देयर एग्रेशन टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन, नहीं झगड़ा करो, बात करो, उससे भिड़ो, नहीं आर्ग्यू बैक टू प्रूव देम रॉन्ग, नहीं आपको आर्ग्यू करना ही नहीं है। इग्नोर देम अंटिल दे लीव, इग्नोर तुम कर नहीं पाओगे। मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड यूज काम फर्म वॉइस एज अ नर्स आपको वहाँ पे यूज करना चाहिए। A patient attributing their own feelings of hostility unto the nurse by accusing the nurse of being angry is using which defense mechanism? बताइए एक नर्स अकेले, एक पेशेंट आपका बेसिकली अकेले फील कर रहा है, उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, तो और वो क्या कर रहा है? वो आपका नर्स को एंग्री, वो बोल रहा है कि नर्स जो है वो काफ़ी एंग्री होती है, नर्स मेरे ऊपर गुस्सा करती है, नहीं बात करती है ठीक से। तो आपका बेसिकली कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म आपका वहाँ पे जो है वो पेशेंट यूज कर रहा है? डिनायल, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन यूज कर रहा है। क्या कर रहा है वो? यूज आपका प्रोजेक्शन यूज कर रहा है, ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। A hospitalized toddler reverting to bed wetting despite being potty trained, मतलब क्या है? एक आपका टॉडलर है वो पॉटी ट्रेंड है, लेकिन फिर भी आपका वो बेड वेटिंग कर रहा है। बताइए वो क्या एग्जिबिट कर रहा है? कौन सी क्वालिटी वो वहां पे आपका शो कर रहा है? क्या प्रॉब्लम उस बच्चे को वहां पर हो रही है? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? रिप्रेशन, डिनायल, बार्गेनिंग, नहीं रीग्रेशन आपका हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, रीग्रेशन आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ भाई, अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि आपका जो है भाई वो हमने अच्छे वाले एडवांस जो सवाल थे वो हमने यहाँ पे आपके कर लिए हैं। क्या सर सवाल हमारे ऐसे ही एग्जाम में आएंगे? ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे एग्जाम में तुम्हारे सवाल, बेसिकली आपका एग्जाम में आपके 30% सवाल ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। 30% अगर उनको अच्छे सवाल बनाने हैं, अगर उनको पेपर थोड़ा सा ऊपर करना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको टफ भी पढ़ाऊँ, आसान भी पढ़ाऊँ, दोनों ही पढ़ाऊँ, जिससे क्या होगा तुम्हारा जो पेपर है वो ऐसा ना लगे कि सर सब कुछ हमारा नया नया आ गया, ऐसा आपको फील वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि सर पेपर हमने जैसे MCQ किए थे, हमने आसान भी किए थे, हमने टफ भी किए थे, हर टाइप के किए थे सर, और पेपर हमको उसी का वहाँ पे मिक्सअप जो है वो मिला है। इसके बाद जो हम लोग लेंगे सेशन, वहाँ पे हम लोग मिक्सअप लेंगे, कुछ आसान सवाल, कुछ टफ सवाल, ये आपके एडवांस सवाल थे, ठीक है, ये तुम्हारे एडवांस्ड MCQ थे, ठीक है, ये मैं मेंशन करूंगा आपका, ठीक है, एडवांस्ड MCQ आपके थे,
तो मैंने पहले तुमको बोला है अगर हमने यहाँ पे 40 किए, मान लो हमने मुझे लगा 42 के आसपास यहाँ पे किए हैं, अगर आपके उसमें 27 प्लस सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, ठीक है। 42 के 42 सही नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकते हैं सही, ठीक है। बेसिक बात तुम्हारी क्या है, यहाँ पे आपका 42 के 42 सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर तुमको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भाई कमेंट सेक्शन में तुमको यहाँ पर लिखना है नोट्स, ठीक है, तो आपको नोट्स में दे दूंगा। बाकी हम लोग मिलेंगे भाई अगली क्लास में, ठीक है। अपना ये 25-30 मिनट की हमारी क्लास हुई, हमने सवाल अच्छे खासे यहाँ पे आपके कर लिए। मिलते हैं भाई फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।